नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आप लोग को डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। 32 को आदमी डेली का जो है 6 घंटा का काम करके चाहे तो 10 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता है। ठीक है, प्रतिदिन उसको 10 घंटा काम करना है और इस काम को इसको 12 ये दिन में समाप्त करना है। पहले 10 दिन में करता था, 12 दिन में, तो उसको कितना दिन की आवश्यकता है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक ही चीज़ बोलते हैं, क्या MDH का जो फॉर्मूला लिखाए थे आप लोग को उस पर बैठाना है। क्या लिखाए थे, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2, यही है। अब देखिए M मतलब नंबर ऑफ आदमी, मेन आदमियों की संख्या। ठीक है, ये जो है M नंबर ऑफ आदमियों की संख्या है, D जो है दिनों की संख्या है, H जो है घंटों की संख्या है। ठीक है, इसमें हमको दिन भी चाहिए, आदमी भी चाहिए, घंटा भी चाहिए। अब देखिए इसमें W का जरूरी है, क्या काम दिया हुआ है, कितना काम कर, एक काम करता है। तो W1 भी एक काम है, W2 भी एक काम है, तो W हटा देंगे जहाँ से, W का कोई ज़रूरी ही नहीं है, W को हटा दिए और यहाँ पे बराबर का साइन है तो बराबर का साइन दे दिए। M1 कितना है, 32 आदमी है तो 32 गुना दिन कितना है, 10 दिन में करता है, कितना घंटा काम करके, 6 घंटा काम करके, बराबर M2 कितना है, ये तो निकालना है, नहीं जानते, M2 गुना D2 कितना है, कितना दिन में ख़त्म करना चाहता है, वो चाहता है कि 12 दिन में ख़त्म हो। और घंटा कितना है, प्रतिदिन 10 घंटा काम करके। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली। कहाँ रख दे इसको, रुक जाइए फिर इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है 3 छूट गया। हाँ देखिए, अरे यार, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए काटा पीटी करते हैं तो इधर का 10 और इधर का 10 खत्म हो जाएगा। इधर से 6 दूना 12, इधर से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा। तो M2 बराबर कितना आ गया, 16। मतलब अगर प्रतिदिन वो 10 घंटा काम करके 12 दिनों में काम समाप्त करना चाहता है तो आदमियों की संख्या 16 को लगेगा। कितना को लगेगा, 16 को, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा तरीका से आप लोग को हम बताए भी, इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में चाहे तो निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम लेके आए हुए हैं। क्या, किसी त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। सबसे छोटा कोण पूछा। देखिए छोटा क्लास में है 8 या 9 में ऐसा क्वेश्चन आता भी है, तो वहाँ पे हम लोग x मान के बनाते हैं। यहाँ पे नहीं बनाएंगे x मान के, वहाँ पे करते थे 2x 3x 5x। यहाँ पे देखिए सिंपली हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। कितना जगह, 3 2 5 3 8 8 2 10 10 अनुपात में आया। कितना अनुपात में आया, 10 रेशियो में आया। और टोटल जो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसका मान मानिए हम मान लेते नहीं, 180 होता है तो 180। ठीक है, कितना गुना ज़्यादा है, देखिए इससे 10 गुना ज़्यादा है। तो कितना गुना, 18 गुना ज़्यादा। देखिए 0 से 0 कट गया तो कितना बचा, 18। तो इससे 18 गुना ज़्यादा। तो त्रिभुज का जो तीनों कोण होगा इससे 18 गुना ज़्यादा हो जाएगा, जो अनुपात दिया हुआ है। ये कितना है, 2 है तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। ये कितना है, 3 है तो ये 18 3 54। ये कितना है, 5 है तो 18 5 90। कितना हो जाएगा, 36 54 90। पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण का, छोटा कोण का मान निकालना है। तो छोटा कोण का मान कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। कितना, 36 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
देखिए डायरेक्ट हमको तीनों निकालने का कोई ज़रूरी नहीं था, पूछा था कितना छोटका कौन, ये तीनों में छोटका कौन कौन सा आपको दिख रहा है। देखिए तो छोटा को किसका अनुपात है, छोटा अनुपात 2 का है, तो 2 में हम 18, एक अनुपात का मान 18 तो 2 अनुपात का मान 36, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा हमारा क्या है, क्या एक संख्या 41 से जितनी बड़ी है उतनी ही 83 से छोटी है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है इसलिए ऑप्शन का हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है इसलिए हम लोग बिल्कुल ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे। क्या बोला, देखिए ऐसा क्यों होता है वो भी रीज़न बताएंगे। पहले देखिए जब भी बोले कि एक संख्या 41 से जितना बड़ा है, जो भी संख्या 41 से जितना ज़्यादा बड़ा है उतने 83 से छोटो है, ठीक है, तो तब वो संख्या निकालने बोले कि वह संख्या क्या होगा, तो डायरेक्ट वह संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। जो भी जितना से छोटा बड़ा है वो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 41 प्लस उधर कितना है 83, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 1 4 8 4 12 बटा 2, काटा पीटी करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 62, कितना हो जाएगा, मतलब वो संख्या कितना है 62 है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो 62 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए 41 से जितना बड़ा है 62 कितना बड़ा है 41 से 21 बड़ा है ना। अब देखिए 83 से उतना छोटू 21 छोटा भी है, तो पता चल गया। देखिए ऐसा इसलिए होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, थोड़ा सा बेसिक आप लोग को समझाते हैं। मानिए यहाँ पे कोई संख्या है, मैंने एक्चुअल संख्या जैसे 62 यहाँ पे, मानिए एक्चुअल संख्या यहीं पे है। अब बोलता है जितना छोटा है, तो छोटा कितना है, मानिए 41 से जितना छोटा है उतने 41 से जितना बड़ा है, नहीं जितनी बड़ी है 41 से जितना बड़ा है और 83 से उतने छोटा है, मतलब दोनों का एक अनुपात आ गया, इधरो दोनों के बीच का। यहाँ पे अगर देखा जाए अंतर निकाल के भी हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक नया तरीका हम लोग को दिख गया, अंतर दोनों के बीच का अंतर देखिए क्या, देखिए इस तरीका आप लोग को बताते हैं। जब दिख ही गया पहले ये तरीका आप लोग को समझा देते हैं, दूसरा पीछे। अब देखिए आप बताइएगा कि इतना छोटा सा क्वेश्चन है तो दूसरा तरीका क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है दूसरे जगह एक संख्या 41 से दुगुना बड़ा है और 83 से 3 गुना छोटा है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो उस समय कैसे बनाएंगे, दुगुना बड़ा है 3 गुना छोटा है, तो x बाई मानेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो क्या किया जाए, तो उस समय के लिए देखिए आप लोग को हम एक तरीका बताते हैं इसी क्वेश्चन का, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं। हाँ हो गया। देखिए बोला क्या है 41 से, एक मिनट इसको और छोटा कर लेते हैं। हाँ देखिए मानिए वो संख्या यहाँ पे है ना, वो संख्या यहाँ पे कुछ है, तो बोलता है 41 से जितना बड़ा है मानिए कुछ बड़ा होगा और उतने जो है जितना बड़ा है, मतलब x का प्लस जितना बड़ा है मानिए 1 अनुपात में बड़ा है, 1 अनुपात में। बोलता है 83 से उतने छोटो है, 83 में मानिए यहाँ पे 83 है, 83 से उतने छोटा है। अगर 83 में वही चीज़ उतने छोटा, मतलब एक छोटा है 83 से, 1 अनुपात मान लिए। एक्चुअल में दोनों के बीच का अंतर कितना, देखिए 41 और 83 के बीच देखा जाए तो 2 और 4 42 का अंतर है। और दोनों के बीच यहाँ का कितना अंतर है, यहाँ से देखिए तो यहाँ से देखा जाए तो पहले पिछला टोटल, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर निकालने हैं हम लोग कितना 42 है, तो इस दोनों का बीच का अंतर हम लोग का कितना दिया है, देखिए इधर से इधर पहुँचे a, फिर यहाँ पे -1, 1 2 हो जाएगा। टोटल हम देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 हो जाएगा ना, एक इधर 2 हो जाएगा। अभी नहीं कि -1 देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं पीछे आ रहा था, टोटल देखा जाएगा 2 दूरी हो जाएगा 2 इकाई में। तो एक मान कितना, मतलब 2 अनुपात बराबर 21, तो काट देंगे तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 21, 2 अनुपात बराबर 42, 1 अनुपात बराबर 21। अब देखा जाता है अगर यहाँ से देखा जाए तो हम बोल सकते हैं इसी क्वेश्चन में, तो कितना, या 1 अनुपात का मान कितना आ गया 21 आ गया ना, तो 21 प्लस करेंगे या फिर 21 माइनस करेंगे। अब 41 में 21 प्लस करेंगे तो 62 आएगा, या फिर 83 में 21 माइनस करेंगे तो भी हमारा 62 ही आएगा। तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से देखिए आसान से निकला, आप लोग यही याद रखिएगा। ये हम इसलिए बता दिए कि ऑप्शन में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, जैसे अभी बताए थे आप लोग को 3 गुना बढ़ाते हैं 3 लिखते, 4 गुना छोटा आते हैं यहाँ पे 4 लिखते, तो उस प्रकार का क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है।
पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें भी कुछ बेसिक बताएंगे आप लोग को, हम फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए अब देखिए ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका हम तो बेसिक से आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे भी बेसिक से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आप लोग को डायरेक्ट 100 है, अगर हमें 5 से भाग करेंगे तो 2 और 0 20 आ गया। तो पूछा क्या है, तो पहली संख्या औसत कितना था 100 था, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 आया है। तो पहली संख्या ज्ञात करिए। 5 क्रमागत संख्या का औसत कितना है, औसत ही दिया हुआ है 100। देखिए अब काटा पीटी कुछ नहीं, औसत 100 मतलब 100, 5 क्रमागत संख्या है। तो पूछा ऐसा पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारा हो जाएगा 98। कैसे 98 बोल दिए देखते के साथ, कैसे 98 बोल दिए, तो वही चीज़ आप लोग को समझा रहे हैं, वही चीज़ आप लोग को समझा रहे हैं। अगर मानिए यहाँ पे औसत नहीं दे के योग भी देता कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 500 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों आप लोग को हमें भी समझा रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। दोनों अगर मानिए योग भी दे देता, कितना योग भी दे देता, योग 500, तब भी कैसे बनाते। अगर मानिए हम सिंपली बोल दिए कि 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या है, ठीक है, लगातार 5 क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत संख्या है जेकर की औसत कितना है 3 है। औसत ऐसे देखिए 3 आएगा ना, तो हम बोल दिए कि इस 5 गो क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 3 है। तो पहली संख्या बताइए। तो औसत जो होता है वो बीच में होता है, औसत क्या होता है, बीच में होता है। तो पहली संख्या की तरफ जाना है। अगर मानिए बोल दी कि औसत 3 है, तो आप पहली संख्या बताइए। टोटल क्या गो संख्या है, 5 गो संख्या है, तो बीच वाला निकल गया। तो 5 गो संख्या पुराने के लिए 2 गो आगे जाएंगे, 2 गो पीछे जाएंगे, ठीक है। अब हमको पूछा क्या, पहली संख्या, पहली संख्या के जाने के लिए पहले जाएंगे तो 2 और फिर पहले जाएंगे तो 1। तो पहली संख्या 1, देखिए हमारा पहली संख्या 1 था ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा उसका लेते हैं, लगता है इसी का। हाँ देखिए बात समझे, समझ में आ। देखिए पहली संख्या 1 ही था ना हमारा, देखिए 1 ही आया है ना क्वेश्चन में भी। अगर मानिए इसी क्वेश्चन में बोलता कि 5 संख्याओं का योग, अगर 5 मानिए इसी पे हम बताते हैं, इसको गोली मारिए। हाँ बोलता कि 5 संख्याओं का योग कितना है, 5 4 9 3 12 12 12 2 14 15। 5 संख्याओं का योग 15 है, तो पहली संख्या ज्ञात करिए। ये पहली संख्या 1 है ना, वही निकालना है हमको। अगर दिया है कि 5 संख्याओं का योग क्या है 15 है, तो क्या गो संख्या का योग 15 है, 5 को, तो 5 से भाग कर देंगे। तो 5 दिया कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो 3 आता है ना वो बीच में आता है। तो 5 गो संख्या है तो 2 गो पीछे होगा, 2 गो आगे होगा। हमको निकालना है पहली संख्या, तो 2 गो पीछे जाना पड़ेगा, 1 पीछे जाएंगे तो 2 मिलेगा, फिर 1 पीछे जाएंगे तो 1 मिलेगा। मतलब पहली संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा। अगर योग दिया रहेगा तब भी, अगर औसत दिया रहेगा तो अच्छी है कि बीचे वाला दिया रहता है, भाग नहीं करना पड़ता है। अब देखिए हम लोग जो अपना एक्चुअल क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या है एक्चुअल कि औसतें दिया हुआ है, औसत कितना है 100 है, तो 100 बीच में होगा। 5 गो संख्या है तो 2 गो आगे होगा, 2 गो पीछे होगा। 5 गो टोटल संख्या है तो क्या होगा, 2 गो आगे 2 गो पीछे होगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है कि पहली संख्या लगातार संख्या, तो एक से पहले कितना होगा 99, एक से पहले कितना होगा 98, मतलब 98। अगर पूछता कि सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, तो ये हो जाएगा 101, एक बाद ये कितना हो जाएगा 102। तो हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या हमारा 98 हो जाएगा, 98, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।